स्टूडेंट्स, आज का जो बीए सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की शिक्षाओं पर चर्चा करने से पहले हम इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं मोहम्मद साहब, उनके प्रारंभिक जीवन पर चर्चा करेंगे। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बीबी अमीना था। मोहम्मद साहब के जन्म के कुछ दिनों पूर्व ही इनके जो पिता थे उनका देहांत हो गया था, और जब ये 6 वर्ष के हुए तो इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। अतः इनका जो पालन पोषण है वो इनके पितामह अब्दुल मुतलीफ के द्वारा किया गया। मोहम्मद साहब का जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत ही अभावों में व्यतीत हुआ, और शुरू से ही यह एकांत प्रिय थे और ईश्वर के विषय में चिंतन और मनन में लगे रहते थे। व्यापार के सिलसिले में इनका एक जगह से दूसरी जगह आना जाना रहता था। यात्राओं और व्यापार के कारण इनका संपर्क एक धनी जो विधवा थी बीबी खदीजा उनसे हुआ, और खदीजा ने इनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इनके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया। उस समय मोहम्मद साहब की आयु सिर्फ 25 वर्ष की थी, और जो बीबी खदीजा थी उनकी उम्र 40 वर्ष के लगभग थी। तो इस विवाह के पश्चात मोहम्मद साहब को अपनी जो उदर पूर्ति की जो चिंता है वो नहीं रही, और अब उन्होंने अपना जो पूरा समय है वो धार्मिक जिज्ञासाओं की जो शांति में करने में लगा दिया। वो बहुधा एकांत में जाकर ईश्वर और उनकी सत्ता के बारे में विचार किया करती थी। कहा जाता है कि एक बार उनका देवदूत जिब्राइल से साक्षात्कार हुआ। उसने बताया कि ईश्वर एक है, और संसार में जो फैली हुई धार्मिक अराजकता और अंधविश्वास को दूर करने के लिए ही ईश्वर ने उनको भेजा है। अतः उन्होंने घोषणा की कि ईश्वर एक है और मैं उसका पैगंबर या संदेशवाहक हूँ। इसके साथ ही उन्होंने समाज में जो प्रचलित मूर्ति पूजा थी, अंधविश्वास थे और जो धार्मिक आडंबर थे, उनकी खुलेआम आलोचना करना आरंभ कर दिया। मोहम्मद साहब के जो उपदेश थे उनसे जो आसपास के लोग थे, विशेष रूप से जो कुरैशी जनजाति के लोग थे, उन्होंने उनके प्रति अविश्वास दर्शाया, और जो व्यापारी वर्ग था उसको भी यह डर हुआ कि कहीं पुराने जो अरबी जनजाति देवताओं की पूजा बंद ना हो जाए, और इसलिए उन्होंने आर्थिक केंद्र के रूप में मक्का के महत्व कम ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने मोहम्मद साहब की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। ऐसी स्थिति में मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों के साथ मक्का को छोड़कर अपने जो ननिहाल थे मदीना, वहां जाना पड़ा। और यह जो घटना है मक्का से मदीना तक की जो घटना है वो 622 ईस्वी में हुई थी, और इसी से मुसलमानों ने हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के बारे में। तो इस्लाम के जो संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को अल्लाह की ओर से बहुत से दिव्य ज्ञान हुए थे, जो मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ है कुरान में लिखे हुए हैं। कुरान मुसलमानों के लिए वही महत्व रखता है जो ईसाइयों के लिए बाइबल और हिंदुओं के लिए वेद रखता है। कुरान को कलमे पाक भी कहा जाता है, और यह स्वयं अल्लाह ताला का कलाम है। यह इस्लाम की जो बुनियाद और मुसलमानों का ईमान कुरान को माना जाता है। मोहम्मद साहब ने इसमें स्वयं कुछ भी नहीं लिखा है। उनके द्वारा इल्हाम के संबंध में कही गई बातों से उनके जो अनुयायी हैं शायद टीपे तैयार कर लेते थे, और उनकी मृत्यु के बाद इन टीपों को 650 ईस्वी में संकलित कर लिया गया, और यह जो संकलन है वो ही कुरान के नाम से जाना जाता है।
और इसे पैगंबरों के पास ईश्वर के आदेश पहुंचाने वाले फरिश्ते जिब्रील के द्वारा स्वयं मोहम्मद साहब को लिखवाई गई पवित्र पुस्तक घोषित किया गया। कुरान अरबी भाषा के किन शब्द से उद्भूत हुआ है जिसका अर्थ है पास या समीप होना। अतः कुरान मुसलमानों का वह पवित्र ग्रंथ है जो उन्हें अल्लाह के समीप ले जाता है। अल्लाह शब्द भी अरबी भाषा के जो शब्द है अल है उससे निकला है और जिसका तात्पर्य है या जिसका अर्थ है पाक या पवित्र जीव। मुसलमानों के जो धार्मिक साहित्य का जो दूसरा भाग है वो सुन्ना कहलाता है और उसमें मोहम्मद साहब के जीवन, उनके चमत्कारों और उनके जो उपदेश दिए थे उनके द्वारा उनसे संबंधित अनुश्रुतियां और उसमें हदीस को शामिल किया गया है। हदीसों का संकलन 9वीं शताब्दी में बुखारी, मुस्लिम, इब्न अल-इज्जाज आदि उलेमाओं के द्वारा किया गया। अब हम इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के तहत प्रत्येक मुसलमान को यह विश्वास होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। इसमें जो मुसलमान हैं उनके लिए 5 धार्मिक कर्तव्य बताए गए हैं जो प्रत्येक मुसलमान के लिए करना आवश्यक बताया गया है और वो 5 कर्तव्य हैं। पहला कलमा पढ़ना, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात और 5वां है हज। पहला कर्तव्य है कलमा पढ़ना, अर्थात इस कलम का पारायण करना कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके रसूल है। इस्लाम की एकेश्वरवाद की आधारशिला इसी पर टिकी हुई है। अतः मुसलमानों को केवल एक ही अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। दूसरा कर्तव्य है नमाज। प्रत्येक मुसलमान को अनिवार्य रूप से दिन में 5 बार नियत समय पर नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज को इस्लाम का स्तंभ कहा गया है। नमाज से सारी जो वासनाएं होती है वो नष्ट हो जाती है और शुक्रवार को सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना अनिवार्य बताया गया है। नाबालिग जो बच्चे हैं और पागलों पर नमाज का फर्ज लागू नहीं होता है। तीसरा जो कर्तव्य है बताया गया है वो है रोजा रखना। प्रत्येक मुसलमान को रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए जो जिसके जो अवधि है वो 1 मास रखी गई है। रमजान में आफताब पर ही मुसलमान अपना रोजा खोलता है, अर्थात सूर्य अस्त के बाद ही वह भोजन करता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त के मध्य खाना और पानी दोनों ही वर्जित होता है। अगला है जकात। जकात का अर्थ है पवित्र करना। जैसे स्नान करने से शरीर पवित्र होता है उसी प्रकार जकात अर्थात दान देने से मुसलमान का जो धन और माल है वो पवित्र हो जाता है। अतः प्रत्येक मुसलमान को अपनी वार्षिक आय का 40वां भाग खुदा के नाम पर यतीमों को दान दे देना चाहिए। मुसलमानों द्वारा सूद लेना भी वर्जित ठहराया गया है। और 5वां जो धार्मिक कर्तव्य बताया गया है वो है हज। मुसलमानों को अपने जीवन में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से हज करनी चाहिए, अर्थात मक्का जाकर अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। अब बात करते हैं इस्लाम के ईश्वर की। इस्लाम का जो ईश्वर एक है और उसके सिवा किसी और की पूजा नहीं की जानी चाहिए। इस्लाम बहुदेववाद के साथ साथ मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा का भी निषेध करता है। अब बात करते हैं देवदूत और शैतान की। कुरान देव योनि को मानता है और कुरान में देवों और देवदूतों का नाम मलक या फरिश्ता है। मनुष्य उन्हें देख नहीं सकता, वे प्रकट होकर मनुष्य से संपर्क तो रख सकते हैं। ईश्वर मोहम्मद साहब को जो पैगाम भेजते थे वो पैगाम कभी कभी देवदूत जिब्राइल ले आते थे, परंतु हजरत मोहम्मद जिब्रील को चर्म चक्षु से नहीं अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे। कुरान के अनुसार धर्म यह है कि मनुष्य अल्लाह, मलायक, कयामत, किताब और नबी में विश्वास करे। शैतान भी देवताओं की तरह मलक योनि का है, किंतु कुरान
शैतान में विश्वास रखने की मनाही करता है और कुरान के अनुसार नीच वासनाएं मनुष्य के पतन का मार्ग प्रशस्त करती है और नीच वासनाओं को उभारने का काम जिन करते हैं और कुरान इब्लिस को इसी जीन योनि का मानती है। इब्लिस मनुष्य को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है, अतः उससे प्रत्येक इस्लाम को बचना चाहिए। अब बात करते हैं कयामत, स्वर्ग और नरक की। कुरान के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पहला और आखिरी जन्म है और इस जीवन के समाप्त हो जाने पर मनुष्य की जो शरीर है वो जब कब्र में दफना दी जाती है तब भी उसकी जो आत्मा एक विभिन्न प्रकार के कब्र में ही जीवित पड़ी रहती है और इसी आत्मा को कयामत के दिन उठकर ईश्वर के समक्ष जाना पड़ता है और कयामत के दिन सभी आत्माएं भगवान के समक्ष खड़ी होती है और मोहम्मद उनके प्रवक्ता होते हैं। तब हर एक रूह के पुण्य और पाप का लेखा जोखा किया जाता है और पुण्य और पाप को तोलने का काम जिब्रील करते हैं। जिसका पुण्य परिणाम से अधिक होता है वह स्वर्ग में जाता है और जिसके पाप अधिक होते हैं वह नरक में जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वर्ग और नरक की जो भावना है वो हमें इस्लाम धर्म में देखने को मिलती है। अगला जो सिद्धांत है वो है कर्म फल में विश्वास। अन्य धर्मों की भांति इस्लाम धर्म भी कर्म फल में विश्वास करता है और कुरान के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। जिसने भी कण मात्र सुकर्म किया है वह भी उसे अपनी आंखों से देखेगा और कयामत के बाद स्वर्ग और नरक का निर्णय इसी जन्म में किए गए कर्म के फल के अनुसार होता है। अब हम बात करते हैं कि इस्लाम धर्म में ईमान और कुफ्र के लिए क्या कहा गया है। कुरान शरीफ में दो शब्द ईमान और अमल का उल्लेख मिलता है। विद्वानों की मान्यता है कि ईमान का अर्थ उसूल से लिया जाना चाहिए और उसूल वो धार्मिक मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं जिन्हें नबी ने बताया है। अमल का अर्थ है इन उसूलों को अपनाना और उन पर अमल करना। कुरान में इस्लाम की ईमान की 60 शाखाएं बताई गई हैं जबकि हदीस में 70 शाखाओं की बात कही गई है और जो सबसे ऊंची यह है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत मत करो और सबसे बाद यह है कि जिन बातों से किसी को नुकसान होता है उन्हें छोड़ दो। इस्लाम धर्म में नैतिक सिद्धांतों की भी बात की गई है और ये जो नैतिक सिद्धांत है ये बहुत ही सरल है। प्रत्येक मुसलमान से न्यायप्रिय होने, भलाई करने, भलाई का बदला भलाई से देने, बुराई का बदला बुराई से चुकाने, उदारता दिखाने, गरीबों की मदद करने आदि की अपेक्षा की जाती है। साथ में ही इस्लाम धर्म में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। साथ में ही स्त्री धन का भी अधिकार उनको दिया गया है। साथ में ही जो अरबों की जो पितृसत्तात्मक जो विधि है उससे आगे बढ़कर कुरान ने स्त्रियों की स्थिति को काफी बेहतर बनाया। कुरान के अनुसार अल्लाह के सामने सभी मुसलमान बराबर हैं किंतु जो संपत्ति में जो अंतर है वो प्राकृतिक चीजें हैं जिन्हें स्वयं अल्लाह ने ही बनाया है और गरीबों के लिए दिए जाने वाले ज़कात का उद्देश्य इस जो संपत्ति की जो विषमता है उसको कम करना है। इस्लाम धर्म का अगला सिद्धांत है जिहाद और इस्लाम का एक निर्देश धर्म की खातिर पवित्र युद्ध से संबंध रखता है और कुरान में इस तरह का निर्देश दिया गया है कि वर्ष में 8 मास बहुदेववादियों और विधर्मियों से लड़ना और उनका संहार करना चाहिए।